जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा भारत का परिचय, जो कि थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर दिया गया है और ये पूरा एमसीक्यू सेशन रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू का सेशन रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपका कितना नंबर आया। ठीक, तो पहले थ्योरी पढ़िए और उसके बाद ये एमसीक्यू लगाइए, तो आपका ये चैप्टर से प्रश्न जो आएगा वो छूटेगा नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो हमारा पहला है प्रश्न कि भारत का, आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोगों का कि भारत की आकृति लगभग कैसी है। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको थ्योरी बता दिया गया है, तो ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा, इसीलिए थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 2933 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर है। क्या है? 2933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रश्न है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो आप लोग कमेंट करिए कितना किलोमीटर है। तो 7516.6 होता है, यानी कि 75 से 17 हो जाएगा, यानी कि 75 से 16.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 7517 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,000, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15,000। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर ऑप्शन लगाना भी होगा तो इसको 15,000 जो सबसे बड़ा होगा वही लगाइएगा। तो ये ऑप्शन ही गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर बात करेगा अगला प्रश्न 8 नंबर की, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का जो जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि जो 6 डिग्री है यहाँ पर होता है 6 डिग्री 45 मिनट होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, यानी कि 45 का 5 नहीं दिया है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे इंदिरा पॉइंट वाला स्थान है वहाँ से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे, अगर उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर पिग्मिलियन पॉइंट, ये भी दक्षिणी बिंदु पर ही स्थित है, और गुहार मोती जो है वो पश्चिमी पॉइंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। क्या है? किबिथु है। भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। कौन है? गुहार मोती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं आप लोग बता सकते हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है। भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के पूर्व में नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि बिहार जो है, बिहार से सटा हुआ उड़ीसा झारखंड है, और झारखंड के नीचे क्या है, उड़ीसा है। तो ये सब पूर्वी इलाके में, और उड़ीसा के बगल में यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो यानी कि ये पूरब पूरब साइड से ये पश्चिम साइड में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में नहीं है। यानी कि बोल रहा है ऐसे कि पश्चिम, यानी कि ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम, यानी कि पश्चिम में आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और ये जो हो गुजरात, ये सभी कौन पश्चिमी क्षेत्र में ही स्थित है। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य हैं। यानी कि पूर्वोत्तर, पूर्व यानी कि जिसको हम लोग सेवन सिस्टर बोलते हैं, यानी कि जो सेवन सिस्टर में कितने आते हैं, तो नाम से ही लग रहा होगा कि सेवन सिस्टर है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, IST, कितने राज्य, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, झारखंड है, तो झारखंड से नहीं गुजरती है, ठीक, झारखंड से नहीं गुजरती है। अच्छा, अगर बात करें IST की, तो इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे मौका, MOC, मौका, MOUCK, ठीक ना, MOUCK, एक सेकेंड। तो इसको मौका से याद कर सकते हैं, जैसे MOUCA। जैसे अगर हम बात करें मौका को कैसे लिखेंगे, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, O से हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यानी कि ये जो हैं वो भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। तो इसमें कौन कौन है, मध्य प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश है, हाँ है, और उड़ीसा है, लेकिन झारखंड जो होता है मानक समय से नहीं गुजरता है। तो आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर है। तो ग्रीनविच के बीच 5.5 घंटा का अंतर है। कितना है, 5.5 घंटा का है। तो यानी कि ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है, क्या है, आगे है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से, और इसको याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार से। आगे देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन से राज्य से गुजरता है। सबसे पहले यहाँ से अगर पश्चिम से बात करें तो पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टच करता है राजस्थान का, यहाँ पर तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बोल सकते हैं छत्तीसगढ़। उसके बाद मित्र पर गमछा जाए, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा, ठीक, उड़ीसा हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। और अगर इधर बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा, याद रखिएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ये पूरा 8 गो राज्य है, और इनसे सभी मतलब कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ये इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, तो मेघालय नहीं हो पाएगा। तो कौन कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो मेघालय से नहीं गुजरता है, समझ में आ गया। मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात से कर्क रेखा गुजरता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में मिलती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम, यहाँ पर तो नीलगिरी पहाड़ी है, क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है यूटी में? दिल्ली है। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खंबात की जो खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो देखिए ऐसे है ना, ये गुजरात हो गया, तो गुजरात में जो ये वाला जगह है ना, इसको हम लोग खंभात की खाड़ी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच है? तो किन दो स्थानों के बीच पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव। दमन एवं दीव के बीच हो जाएगा, याद रखिएगा, दमन एवं दीव के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मतलब किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से टच करता है, याद रखिएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से स्पर्श करते हैं? तो 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से स्पर्श करती हैं। आगे देखते हैं, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से को स्पर्श करती है, यानी कि कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा टच करती है? तो वो 4 है। कौन कितने हैं? 4 हैं, याद रखिएगा, 4 हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत के कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा, मतलब कि कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है, यानी कि पूछ रहा है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा लंबी है? तो गुजरात हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गुजरात हो जाएगा। अगर गुजरात के बाद पूछेगा तो आंध्र प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इतने 5 हैं, 5 याद रहेगा, 5 है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? यानी कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिनका विस्तार 3 राज्यों में है, तो ऐसा कौन सा है? तो पुडुचेरी है। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का सुमेलित करें हैं। प्रश्न क्या है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमन, जो यमन होता है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? यमन आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद माहे जो है, माहे जो आता है वो आता है आपका केरला में आता है। कहाँ आता है? केरला में आता है। और उसके बाद अगर कराईकल की बात करें तो कराईकल तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी कि सी, बी और ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? तो भारत के कितने ऐसे स्थलीय सीमा हैं जो देशों से स्पर्श करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न हम लोग का कि पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि आदम ब्रिज, जो आदम ब्रिज किसके बीच है? तो आदम का जो पुल होता है, आदम का जो ब्रिज है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, आप लोग को सबको पता होगा। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा है। अगर डुरंड रेखा की बात करें तो डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो चैनल है निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है? तो देखिए, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल करता है। अंडमान और निकोबार को अगर बात करेगा तो 10 डिग्री करता है। और यहाँ पर मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा अलग करता है? तो 9 डिग्री। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री करेगा, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री करेगा, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है?
तो जो 6 डिग्री है वो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री जल संधि है, तो 10 डिग्री जल संधि है, याद रखिएगा। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ये 8 डिग्री, तो 10 डिग्री हो जाएगा अंडमान और निकोबार, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। अगला प्रश्न है कि ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है, तो जो ग्रेट चैनल है वो है हम लोगों के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। अगला प्रश्न है कि कोको जल संधि किसके किसके बीच है, तो कोको जो जल संधि है अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, तो 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ऐसे कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य, याद रखिएगा। और पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से और इधर से भी, तो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यानी कि पश्चिम बंगाल से भी लगता है, त्रिपुरा से भी लगता है, असम से भी लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, तो देखिए मिजोरम, पश्चिम बंगाल का लगता है, ठीक, मेघालय का लगता है, मिजोरम का लगता है, तो यानी कि बिहार का सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, तो और 3488 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3488 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो 4 राज्य हो जाएंगे। कौन कितने राज्य, 4 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, देखिए अगर बात करेगा राज्य की तो राज्य पूछ रहा है, अगर केंद्र शासित प्रदेश होगा तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा, तो लद्दाख सहित 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है राज्य, तो राज्य 4 हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है, देखिए तो चीन के साथ तो हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, तो यह हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है, तो देखिए लद्दाख की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है, तो जो भारत जो है भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ऐसे मतलब क्या बोल रहा है, राज्य बोल रहा है, तो कितने ऐसे राज्य हैं, तो 3 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से राज्य, या गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर राज्य पूछा है, तो राज्य कितना हो जाएगा, 3 राज्य हो जाएंगे, यूटी सहित 5 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हम बताया इस उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा, यानी कि देखिए पड़ोसी देश और उनकी सीमा
और कितना किलोमीटर साझा करता है, इस सबको आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप एमसीक्यू मारिएगा, तो आप लोगों को अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर। तो भारत नेपाल के साथ कितना सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न हम लोग का 64 नंबर है कि कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का भी लगता है, बिहार का भी लगता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी का लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो भारत जो है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है? 4 राज्य की सीमा लगती है, याद रखिएगा, 4 राज्यों की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है और मणिपुर की भी लगती है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो 699 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 699 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर हो जाएगा, और सबसे कम लगता है इसी के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की, याद रखिएगा। तो चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो चीन के साथ करती है 5। तो बांग्लादेश से भी 5 और चीन के साथ भी 5। अगर म्यांमार से बात करें तो म्यांमार से भारत की कितनी सीमा स्पर्श करती है? तो 4 करती है। कितनी करती है? 4 करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? देखिए, राज्य पूछ रहा है, तो अगर राज्य की बात करेगा तो राज्य 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो कितने ऐसे राज्य हैं? तो इतने 4 राज्य हैं, 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम भी लगती है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो प्रादेशिक जल सीमा की जो लंबाई है 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील। अगर एक समुद्री मील की बात करें तो 1.852 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संलग्न क्षेत्र मंडल कितना दूरी होता है? तो संलग्न क्षेत्र का जो होता है वो 24 मील होता है, 24 समुद्री मील होता है। और भारत के अनन्य क्षेत्र की मंडल की बात करें विस्तार, तो ये हो जाएगा 200 समुद्री मील। क्या हो जाएगा? 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो भारत की जो औसत समुद्र तल का जो मापन होता है वो चेन्नई के तट से होता है। कहाँ से होता है? चेन्नई के तट से होता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है कि यदि आप कोहिमा के कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? यानी कि देखिए, अगर कोहिमा है और कोट्टम है तो कोट्टम तमिलनाडु की तरफ चली जाएगा, तो उधर से और कोहिमा तक आने में आपको कितने राज्य आएंगे, यानी कितने राज्यों से सीमा आएगी आपके, तब 7 राज्यों को पार करके आना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का, तो हमने बताया 6 डिग्री 45 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है, तो देखिए संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत का यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट से
अगर पूरे का पूरा भारत का, अगर देखिए समझिए पहले, अगर भारत का यहाँ से पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर यहाँ पर समुद्र तल में जो भी इंदिरा पॉइंट है, अगर इंदिरा पॉइंट से लेंगे तो 6 डिग्री 4 6 डिग्री 4 पॉइंट मतलब 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। तो ये संपूर्ण भारत पूरा, और संपूर्ण भारत कब मिलता है, जब पूरा ये सब मिल जाता है द्वीप सहित को संपूर्ण भारत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा ना। तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। उदाहरण का मतलब कि कैसी सीमा है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि अर्धारोपित सीमा है। क्या है? अर्धारोपित सीमा है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर हो जाएगा, और पूरब यानी कि इधर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी कि त्रिपुरा तो है, में अरुणाचल प्रदेश भी है और मेघालय भी है, यानी कि पश्चिम बंगाल 7 बहनों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि राष्ट्रीय राजधानी, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग। उत्तर प्रदेश का भाग आता है, राजस्थान और हरियाणा का भाग आता है, लेकिन पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हम लोगों का, अगला प्रश्न हम लोगों का कि अगला प्रश्न 87 नंबर है। ये कूट है, अच्छे से पढ़ के इसको आंसर देना है। तो चलिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन करिए और अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका देखिए, पढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं है, भारत का 5वां नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग एकत्रित किए हुए। तो हाँ, ये सही बोल रहा है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है। तो और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या बोल रहा है? संपूर्ण, तो संपूर्ण मानव जाति कितना प्रतिशत है? तो 17%, यानी कि 17 या 17.5 भी कहीं दे सकता है। तो 17.5% याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। अगर पूछेगा कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो 6,30,000 गांव है। कितने हैं? 6,30,000 गांव हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात बताना है। तो बोल रहा है कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये सही है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है। हाँ, पहला चीन है, दूसरा भारत है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। हाँ, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर, ये तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा। मतलब जो सिक्किम से गुजरता है वो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? पड़ी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं ना। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश होगा वो किस राज्य से भी होकर गुजरेगा? तो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान से भी होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर हो जाएगा। याद रखिएगा ये वाला प्रश्न, प्रश्न में पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, जो कर्क रेखा है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है,
और झारखंड से, यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 95। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वह कौन सा है? कौन सा जो नगर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो हो जाएगा गांधीनगर, हो जाएगा गांधीनगर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कर्क रेखा के निकट हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन के हिसाब से ये सब आंसर दिया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री कौन सा बांटेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है जिसे हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन रात की अवधि अधिक, मतलब दिन की अवधि अधिक होती है? ठीक ना। तो जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि, तो जून महीना में मतलब कि ये इतने राज्य हैं और इनमें से किस कहाँ पर सबसे दिन की अवधि ज़्यादा होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का दिल्ली। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो सबसे कर्क रेखा के सबसे निकट हो जाएगा जबलपुर। ऑप्शन के हिसाब से जबलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 100 नंबर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किन नगर से होकर गुजरती है? तो किन नगर से होकर गुजरेगी? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा किसको बोला जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था आज हम लोग देखें। पहले थ्योरी को कंप्लीट किए, उसके बाद एमसीक्यू को कंप्लीट किए और ये हमारा जो चैप्टर है आज हम लोग का कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।